नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक न्यू पैटर्न ब्लाउज लेके आए हैं जिसका हम इसमें कटिंग करना सीखेंगे कि किस तरीके से इस पैटर्न की कटिंग होगी। देखिए, यही हमारा पैटर्न है, 1 टक्स, साथ में ये टक्स भी आएगा। आप चाहे तो नहीं भी दे सकते, लेकिन अगर आप फिनिशिंग अच्छी चाहते तो ये टक्स ज़रूर लगाएं। ठीक है, साथ में यहाँ पे हमारा कॉलर रहेगा। ठीक है, जिसको हेल्थर नेक भी बोल सकते हैं या फिर फ्लैट कॉलर भी बोल सकते हैं। अगर ये पैटर्न आप कटिंग करना सीख जाते हैं तो आप, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक इस टाइप का भी, देखिए इस टाइप का भी पैटर्न कट के आता है। ठीक है, तो आप इसके थ्रू ही आप वो वाला पैटर्न भी कट करना सीख जाएंगे। ठीक है, इसमें हम डॉट डॉट इसलिए लगा रहे हैं ताकि वो पैटर्न कुछ अलग दिखे, कि हम किस तरीके की पैटर्न की बात करें। देखिए इस तरीके का। ठीक है, तो आप चाहे तो इस तरीके का भी पैटर्न कट कर सकते हैं इसी पैटर्न में। ठीक है, और दूसरी बात, ये स्लिप्स 10 इंच का रहेगा। ठीक है, सिंपल स्लिप से आप चाहे तो पफ स्लिप भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो बैक में ओपन दे सकते हैं, या फिर देखिए इसका हम रियल इमेज दिखाते हैं कि ये किस तरीके से दिखेगा। देखिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हमारा कॉलर है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे हमारा जिप लगा हुआ है, लेकिन पूरे में नहीं लगा हुआ है, कॉलर तक थोड़ी सी पैक है ऊपर से और नीचे जिप लगी हुई है। तो हम सेम इसी तरीके से इस पैटर्न में कटिंग करना सीखेंगे। बैक में जिप किस तरीके से लगाते हैं वो तो आप कल का पैटर्न में देख लिए कि जिप लगेगा तो किस तरीके से कटिंग होगा वो देखिए। ठीक है, अगर आपको जिप लगाना सीखना है तो आप बता सकते हैं, मैं उसमें बता दूंगी। ठीक है, और देखिए इसमें जो बैक का है, देखिए जो सामने का है वो देखिए जिप यहाँ पे लगा हुआ है तो वो नज़दीक से दिखाया गया, और देखिए सेंटर डार्ट भी यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए ये शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का पैटर्न है। ठीक है, तो आप चाहे तो कोई भी पैटर्न में बना सकते हैं। ठीक है, प्रिंसेस कट में, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट में, 1 डार्ट में, इतना में आप बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ से हमारा ओपन है, बाकी जो है वो ऊपर बंद है। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम कटिंग करेंगे वो इसमें हम सीखेंगे। और देखिए बैक में भी इतना सा ओपन है, तो ये भी हम वहाँ पे रखेंगे। आप चाहे तो नहीं भी रख सकते। ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से पैक हो तो ऊपर ओपन तो देना ही पड़ेगा, या तो आप चाहे शोल्डर में दे, या फिर यहाँ पे पीछे में, या फिर आप प्रॉपर आगे जितना आधा में है उससे उसको पूरा कर देना है। तब आपका जो नेक है, सर, ये ब्लाउज में आ सकता है। नहीं तो जैसे क्या होता है कि अगर पूरा ओपन होता है तो हम साइड से ही पहनते हैं, तो उसके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो ऊपर का भाग है वो देखिए फ्रंट में ऊपर का भाग हमारा पैक है। अगर पीछे भी हम इस तरीके से पैक रखेंगे तो हम इसको पहनने में इसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो हमारा सर है वो नीचे आएगा ही नहीं, ये ब्लाउज सर से। ठीक है, तो उसके लिए पीछे उतना ओपन दिया गया। अगर आप पीछे ओपन नहीं देना चाहते तो आप शोल्डर पे यहाँ से ओपन दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं सेम बॉडी मेजरमेंट से, जिसका ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच, शोल्डर है 14 इंच, और चेस्ट 32.5 इंच, और वेस्ट है 28 इंच, और शोल्डर टू अपेक्स है 9 इंच, और अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच। नेक राउंड हमारा 11.5 इंच। तो हमने इसके पहले वाले जो वीडियो में ज्वेल नेक या पैक नेक जो बोलते हैं, शोल्डर टू वेस्ट डार्ट का कटिंग किए थे, सेम उसी तरीके से हम कटिंग करेंगे। बस इसमें थोड़ी बहुत चेंज होगी, क्योंकि ये कॉलर है, इसमें कॉलर लगेगा। तो वो चेंज किस तरीके से करेंगे वो भी हम डिटेल में और आसान तरीके से, ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी उसमें, बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, जिससे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो देखिए उसके लिए हमने यहाँ पे ये वाला फैब्रिक लिए हैं। ठीक है, ये मेन फैब्रिक है, और ये फ्रंट की कटिंग करेंगे जो लाइनिंग वाला है। ठीक है, अब हम इसको देखिए ओपन करके 2 फोल्ड में इसको फैला लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपका फैब्रिक किस तरीके का प्रिंट है या लाइन है। तो देखिए ये तो प्रिंट जो है वो किसी भी तरीके से इसकी कटिंग होगा तो चलेगा, लेकिन लाइनिंग इसमें है तो उसको आप ध्यान में रखते हुए फोल्ड करें। तो फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड करना है ये हम बता देते कि आपका जितना भी
वेस्ट है उसमें टक्स प्लस कर लें कि आपका जितना टक्स है, और प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लें। तो यहाँ पे हमारा 11.5 इंच आएगा, तो हम 12 इंच तक भी ले सकते हैं, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रखें। 14 में 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच पे मार्क करेंगे, जिस तरीके से हम हर एक पैटर्न में करते आए सेम। ठीक है, ये हो गया। अब हम शोल्डर का हाफ करके करेंगे। ये भले ही इसमें कॉलर है, लेकिन ये फिर भी जो कल हमने इसके अगले वीडियो में जब हम जेल नेक की कटिंग किए थे, तो ये कॉलर लग के भी वहाँ तक ही आएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो हम यहाँ पे शोल्डर का हाफ करके ही लेंगे, आपको भी इसी तरीके से लेना है। ठीक है, अगर ये स्टैंड कॉलर होता या थोड़ी सी भी नेक के लग के होता, नेक से ऊपर, तो वहाँ पे हम क्या करते, प्लस करते। ठीक है, तो ये फ्लैट कॉलर की तरह है। ठीक है, यहाँ पे पैक नेक के हिसाब से शोल्डर डाउन कितना जाना है, इस साइज में हमारा 1.25 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 1.25 इंच मार्क करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1.25 इंच शोल्डर डाउन का मार्किंग करना है। उसके बाद अब हम नेक विड्थ का मार्किंग करेंगे। तो नेक राउंड हमारा कितना है, हम अभी सेम तरीका से करेंगे, हालांकि उसी में हमको कॉलर भी अटैच करना है। तो वो किस तरीके से हम करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे, हमें उसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा कितना है, 11.5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। देखिए जो हम फॉर्मूला के हिसाब से करते हैं, यहाँ पे देखिए 4 से डिवाइड करना है और अपने चेस्ट अनुसार ये वाला मार्किंग लेना है। तो हमारे चेस्ट में कितना आता है, 0.75, जो माइनस करना है, -0.75 इक्वल टू हमारा कितना है, 2.12। ठीक है, तो 2.12 में हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये हमारा नेक विड्थ आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब इन दोनों को मिलाते हुए हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। हो गया। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, आर्म होल लेंथ की। तो आर्म होल लेंथ के लिए हम देखिए फॉर्मूला चार्ट देखेंगे। तो आर्म होल लेंथ में पैक नेक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा कितना है, चेस्ट साइज 32.5 डिवाइड 6। अब देखना है कि प्लस कितना करना है। तो हमारा चेस्ट साइज इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कितना प्लस करना है, 1 इंच प्लस 1 इंच। अगर यही आप डीप नेक का बना रहे हो, कोई सा भी पैटर्न डीप नेक में बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको जितना, क्योंकि उसमें भी यही सेम चार्ट रहता है साइज, तो अगर आपका यही साइज है, डीप नेक बना रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, हाफ इंच माइनस करके लेना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 6.416। तो हम यहाँ पे पूरा 6.5 इंच का ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ से आप शोल्डर डाउन गए आपको वहाँ से ही मार्किंग करना है 6.5 का। ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग, अगर आप इसमें पफ लगा रहे हो, पैड जो लगाते हैं वो पफ लगा रहे हैं, तो आप वहाँ पे 2.5 इंच या 3 इंच प्लस करें। ठीक है, ये रेगुलर फिटिंग के लिए है। और अगर टाइट लगाना चाहते हैं तो आप 2.5 या 2 इंच तक आप रख सकते हैं। ठीक है, पफ के साथ। अगर आप इसमें पफ अटैच नहीं करना चाहते तो आप इसमें 1.5 इंच का लूजिंग ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमारा पैक नेक ही है, तो हमको दोनों तरफ ही यही सेम रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का लूजिंग ऐड करेंगे। ठीक है, तो 32.5 प्लस 1.5 इक्वल टू कितना आ गया, 34 इंच। इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 8.5 इंच आया। तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम 8.75 पे मार्किंग किए थे, क्योंकि उसमें पैड के हिसाब से मार्किंग किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का लूजिंग देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट यहाँ पे हमारा कितना है, 28 इंच। तो 28 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आता है, 7 इंच। तो इसमें हम डाट नहीं डालेंगे, तो हम सीधे वेस्ट का 4th भाग करेंगे और उसमें मार्जिन ऐड कर देते हैं। ठीक है, और दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे यहाँ पे। हो गया। अब हम आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले उसको ड्रॉ करने के लिए हम इसका सेंटर मार्क करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, तो बैक पार्ट में हम क्या करेंगे, जितना ये हमारा है 7 इंच, तो हाफ इंच माइनस करके यहाँ भी मार्क करेंगे और हाफ इंच माइनस करके यहाँ भी। तो 6.5, 7 में हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो 6.5 इंच आएगा। देखिए
यहाँ भी 6.5 इंच आएगा, और यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे तो ये बैक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कौन सा फॉर्मूला आएगा। देखिए आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, तो जो बैक पार्ट है उसके लिए हम देखेंगे तो हमारा चेस्ट साइज इसमें आ रहा है, तो इसमें कितना हमारा माइनस होगा, बैक के लिए 1 इंच माइनस नहीं होगा, मतलब क्रॉस मार्किंग होगा, ठीक है 1 इंच। यहाँ से हम 1 इंच पे मार्क करते हैं, ठीक है। और ये सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्म होल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आप चाहे तो यहाँ पे स्केल से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा बैक आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो बैक का लेंथ होता है कि हम कितना रखें बैक नेक लेंथ का, तो इसमें हमारा साइज के हिसाब से कितना आया था 1.5 इंच, ठीक है। तो उसके लिए भी हम देखिए यहाँ पे देखिए इसी चार्ट में बैक नेक डीप आप इतना से ज़्यादा नहीं रख सकते, ज़्यादा हैवी साइज हो तो भी आप 2 इंच रखें, ठीक है। तो नॉर्मली आपको हमारा 1.5 इंच हमको यहाँ पे रखना है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिटेल में बताए थे कि किस साइज में कितना रखना है, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। शोल्डर टू वेस्ट डार्ट बैक नेक का ब्लाउज है, ठीक है। और मार्किंग क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। ये 1.5 का मार्किंग हो गया। यहाँ पे हम इसको बॉक्स बना देंगे, ये देखिए हम यहाँ पे बॉक्स बना देंगे, और 1/2 इंच मार्जिन के लिए ये वाला छोड़ के निशान राउंड लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा राउंड लग चुका है। ये हमारा बैक पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अगर आपका यहाँ लूजिंग आ रहा है तो 1/2 इंच और माइनस कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे फिर से कर देते। आपका नहीं आता या फिर आप नहीं करना चाहते तो नहीं भी करेंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको इसी में मिला देना है, ठीक है। हो गया, ये हमारा बैक पार्ट ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसको यहाँ से हटा दें तो हम फ्रंट में सबसे पहले क्या करते हैं, शोल्डर की मार्किंग करते हैं। तो शोल्डर हमारा कितना आया 7। अब हम यहाँ से देखिए 1 पॉइंट जो सेम हम बैक में किए थे वही यहाँ पे भी करना है अब तक जो हुआ, ठीक है। नेक विड्थ हम वही लेंगे, यहाँ पे क्रॉस पे मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। आर्म होल लेंथ हमारा 6.5 इंच था, तो ये भी ले लेते हैं हम यहाँ पे 6.5 का। और यहाँ देखिए हम स्ट्रेट लाइन, ये हमारा चेस्ट लाइन हो गया, ठीक है। अब ये हमारा शोल्डर इतना ही रहेगा क्योंकि पैक नेक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेंथ की मार्किंग करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे इसका सेंटर मार्किंग कर देते, और यहाँ से यही सेंटर मार्किंग से हम लेंथ और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट की मार्किंग करें, शोल्डर टू अपेक्स की। तो शोल्डर टू अपेक्स 9, उसमें 1/2 इंच प्लस करेंगे तो 9.5 इंच, 14 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो 15 इंच, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे इसको स्ट्रेट कर देते हैं, इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे 8.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। यहाँ पे वेस्ट 28 है, 28 डिवाइड 4 इक्वल टू 7 प्लस वेस्ट डॉट, तो वेस्ट डॉट 2.5 इंच होगा प्लस 2.5 इक्वल टू 9.5। तो यहाँ पे हम 9.5 पे मार्क कर लेते और 1.5 इंच पे मार्जिन। देखिए यहाँ पे हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम गया, 1.5 हमारा यहाँ पे 5 इंच का ही मार्जिन रखते, जब हम मेन फैब्रिक पे कट करेंगे तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है 1 इंच। तो अभी हम दोनों को यहाँ पे मिला देते हैं। अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच, उसका हाफ 3.25 हाफ में इंच माइनस करेंगे 3.25 में तो 2.75। इन दोनों को आपस में मिला के डॉट, फिर 2.5 इंच का जो डॉट विड्थ था वो मार्क कर लेंगे यहाँ पे। ये वेस्ट डॉट ड्रॉ हो गया। आर्म होल लेंथ सबसे पहले इसका सेंटर मार्क,
यहाँ से जितना है उससे 1 इंच कम, सेंटर पे 6 इंच, ये ½ इंच कम लेना है, 6.5 इंच। यहाँ से क्रॉस मार्किंग, अब फ्रंट के लिए जो क्रॉस आएगा साइज के हिसाब से, देखिए ये चेस्ट साइज है, उसमें फ्रंट में 0.75 इंच, तो 0.75 इंच पे मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट को ये फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब हम नेक लेंथ, तो नेक लेंथ के लिए फ्रंट नेक लेंथ में क्या था, जितना आपका नेक विड्थ था उसमें आपको प्लस करना है 0.75 इंच, नेक विड्थ में प्लस करना है 0.75, तो 1 में 0.75 इंच करेंगे तो हमारा लगभग 3 इंच आएगा। ठीक है, हम 3 इंच पे मार्किंग करके नेक लेंथ, देखिए यहाँ पे हम 3 इंच लिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से ही लेना है आपको। अब इसको हम बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अगर आपको ये कॉलर की कटिंग डायरेक्ट करना है, मतलब फॉर्मूले के साथ, तो आपको किस तरीके से करना है, कहा कि अगर हम इतना रखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो इसके अगले वीडियो में हम आपको फोटो दिखाए थे उसमें नेक से सट के गला बना है। ठीक है, तो अगर हम इतना ले लेंगे और इसके ऊपर अगर हम कॉलर अटैच करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा कि ये और ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ हमारा नेक बच जाएगा। ठीक है, तो हम इतना रख नहीं सकते। ठीक है, तो अब सवाल है कि हम कॉलर लगाएंगे तो किस तरीके से कट करना है, तो अगर आप डायरेक्ट कट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करना है वो देखेंगे। तो उसके लिए आपको नेक विड्थ वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना, आपको सीधे या तो आप बॉडी से ले लें कि आपको तैयार शोल्डर कितना रखना है। अगर नहीं लिए हैं तो आपको क्या करना है, जितना आपका शोल्डर है उसको 3 से डिवाइड कर देना है, और 3 से डिवाइड करने के बाद आपको उसमें ½ इंच या 0.25 इंच अपनी चॉइस के हिसाब से माइनस कर देना है। ठीक है, तो जितना आएगा आपका उतना आपका रेडी शोल्डर रहेगा। ठीक है, देखिए अगर देखिए यहाँ पे हमारा 14 इंच शोल्डर है, उसको डिवाइड हम 3 कर देंगे तो कितना है 4.6 इंच। तो 4.6 में अगर हम देखिए यहाँ पे हम 0.25 इंच माइनस करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 4.4 इंच। तो 4 पॉइंट इसमें आपको मार्जिन प्लस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको 4.4 इंच पे मार्क कर देना है। तो ये जो है ये आपका शोल्डर रह जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये इतना आपका नेक विड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो वो कॉलर तैयार, इसमें कॉलर आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हो गया आपका नेक लेंथ, उसमें किस तरीके से निकालना है, तो उसके लिए देखिए जितना आपका नेक विड्थ है तो इसको आपको माप लेना है। ठीक है, जितना आपका नेक विड्थ है, देखिए यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 2.75, तो उसमें आपको 2.75 इंच हमारा नेक विड्थ आ रहा है, उसमें आपको 0.75 या ½ इंच आपको प्लस कर लेना है, वो हमारा नेक लेंथ हो जाएगा। कितना प्लस करना है 0.75, तो 27 है हमारा, 2.75 प्लस 0.75 तो हमारा कितना आ गया 3.5। तो 3.5 जो है वो आपको यहाँ से ही मार्क करना है, स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, आपको यहाँ से नहीं मार्क करना, स्ट्रेट लाइन से ही मार्क करना है। ठीक है, तो 3.5 पे। ठीक है, तो देखिए इसीलिए हम पिंक वाले में निशान लगा रहे हैं ताकि आपको दोनों लाइन कंफर्म हो। बैक में भी सेम रखना है। ठीक है, हम बैक में नहीं बताए क्योंकि बैक और फ्रंट तो हमारा सेम ही कटता है। यहाँ पे देखिए अगर आप डायरेक्ट कट करना चाहते तो आपका देखिए इतना बड़ा ड्रॉ हुआ। ठीक है, हो गया। तो अब क्या इसमें हमको समझना है, हम इसको फॉर्मूला के हिसाब से क्यों कर रहे थे, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबको लगेगा कि जो हम अभी बता रहे हैं शोल्डर का 3, तो उसमें क्या होगा कि हो सकता है कि परफेक्ट ना बैठे, हालांकि वो भी फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे सेम किस तरीके से होगा वो भी हम यहाँ पे आपको समझाएंगे, तो आप पूरा देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चार्ट के फॉर्मूला के हिसाब से हम यहाँ पे आपको समझा रहे थे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि इनका ये मेथड है, ये मेथड हमारा नहीं, ये मैम की तरीके से ही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको इसमें हम अगर राउंड देखिए शेप ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, ये देखिए, तो हम इसको अब डायरेक्ट कट कर देंगे। ठीक है, हो गया। लेकिन हम ये वाला भी ड्रॉ किए हैं इस पैटर्न के हिसाब से शुरुआत में, ये तो हम बाद में आपको ड्रॉ करके दिखाए। ठीक है, हम ये वाला ड्रॉ किए हैं तो हम किस तरीके से करेंगे,
अगर हम यही फॉर्मूला के हिसाब से ये ड्रॉ कर लेते हैं, हमको उसी कॉलर को बनाना है जो अभी हम जिस पैटर्न की कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे 1 इंच का कॉलर रखते हैं, ठीक है, 1 इंच चौड़ी, तो 1 इंच चौड़ी हमारा कॉलर होता तैयार, ठीक है। तो जब हम नेक में अटैच करते तो उसमें क्या होता कि अगर ये पार्ट में हमारा कॉलर अटैच है तो इसका मतलब अगर यहाँ अटैच है तो ये 1/2 इंच अंदर तक मार्जिन भी होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा 1/2 इंच अंदर मार्जिन होगा, तो देखिए यहाँ से हम 1 इंच अगर रखते हैं कॉलर, ठीक है, तो इतना तो हमारा मार्जिन चला आएगा। अब ऐसे भी अगर हम इस लाइन से भी अगर कट करते हैं तो भी हम अब कॉलर अटैच करेंगे तो यहाँ पे ही जाके अटैच होगा, ठीक है। तो ये भी सेम हो गया। और इसमें भी देखिए हम अगर 1 इंच का रखेंगे तो इसी तरीके से अगर हम 1 इंच का मार्क कर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम इस नेक के हिसाब से कट करेंगे कॉलर, तो हम इसी तरीके से करते 1 इंच इस तरीके से मार्क कर लेंगे, ठीक है, 1 इंच का ये राउंड हमारा कॉलर तैयार रहता है, ठीक है, यहाँ तक। तो जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे, तो अगर इतना हमारा कॉलर तैयार रहेगा लग के, तो इतना पे अगर हम कट कर देंगे तो हमारा कॉलर अटैच किससे होगा, तो उसी लिए जितना आपका तैयार रहेगा उससे अंदर आप मार्जिन के लिए लेंगे, ठीक है। देखिए यही लाइन हमारा, देखिए अगर हम लेते तो यही हमारा मार्जिन का हो जाता है, ठीक है, इस कॉलर के हिसाब से। और देखिए दूसरा मेथड से अगर हम कट करते तो यही लाइन पे भी हमारा कट होता, इस मेथड से कट करेंगे तो यही लाइन पे हमारा कट होगा, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, हमने यहाँ पे दोनों तरीका आपको बताया। आपको अगर फॉर्मूला ज़्यादा नहीं करने की जरूरत है, अगर आपके पास ये चार्ट है तो आप इसके हिसाब से ये नेक ड्रॉ कर ले, और आपको जितनी चौड़ाई का कॉलर चाहिए, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको 1 इंच का ही चाहिए, ये हमारा इतना रहेगा तो हमारा नेक से लग के रहेगा, और जरूरी नहीं कि आपको 1 इंच का ही चाहिए। अगर आप 1.5 इंच का बना रहे हो तो उसमें हमारा इतना तक आएगा, तो उसमें हमारा कॉलर यहाँ तक लग के आएगा, लेकिन कट तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 इंच का लेते हैं तो यहाँ तक कॉलर आएगा, तो कटिंग यहाँ से होगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट हमारा जो पहला वाला मार्किंग था वो रहेगा, ठीक है। हालांकि इसमें जो फ्लैट कॉलर होता है उसकी चौड़ाई आप 1 इंच या 0.75 इंच तक ही रख सकते हैं, उससे ना तो कम और ना ही उससे ज़्यादा रख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.25 इंच का रख सकते, उससे ज़्यादा रखने पे कॉलर अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। तो आपका सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, जो शुरुआत में हमने किए थे ये छोटा वाला राउंड वो, ठीक है, वो वहाँ पे आप अपनी कॉलर की चौड़ाई के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, आपका देखिए ये हमारा फर्स्ट राउंड था, तो ये हमारा राउंड था, तो हम इसमें कट नहीं करेंगे, हमको इसमें कॉलर अटैच करना है। तो क्या करेंगे, पहले हम 1 इंच का, देखिए यहाँ पे मार्किंग है, ठीक है, इतना हमारा तैयार रहेगा, तो यहाँ पे हमारा कॉलर जो रहेगा वो अटैच होके आएगा, लेकिन उसके लिए हम कट उससे अंदर करेंगे। देखिए यहाँ पे भी आप कितना अंदर करेंगे वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप कॉलर अटैच करते वक्त मार्जिन 0.3 का लेते हैं तो आप उतना ही रखिए, 1/2 इंच का लेते हैं तो आप 1/2 इंच ही अंदर रखिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए 1 इंच का अगर हम यहाँ पे मार्जिन कर लगा लेते, देखिए ये देखिए ये हमारा कॉलर बनेगा, तो उसके लिए हम मार्जिन अंदर कितना दबाएंगे, यहाँ पे देखिए हम 1/2 इंच का लेते हैं नॉर्मली, ठीक है, हम 1/2 इंच का ही लेंगे मार्जिन। आपको अच्छे से राउंड में ही मार्क कर लेना है, ठीक है। आप फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे तो डायरेक्ट हम आपको बता दिए, देखिए सेम मार्किंग ही आया है यहाँ पे। और अगर उतना आप नहीं फॉर्मूला याद करना चाहते या फिर करना चाहते तो आप इस तरीके से इसी चार्ट के हिसाब से आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कटिंग वाला रहेगा, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम कट थोड़ा सा लगा दिए, अभी हम इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारा टक्स वाला प्रोसेस बाकी है। तो अब हम आर्म होल डॉट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये 2 डॉट लगाना जरूरी होता है, ठीक है। तो जितना हमारा वेस्ट डॉट है उसका हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.25, देखिए ये हमारा सेंटर का है। अब उतना ही चौड़ाई का हम यहाँ पे डॉट लेंगे, तो पहले 1/2 इंच ऊपर हम मार्क कर लेते, ठीक है, 1/2 इंच, बाकी हमारा बच गया 1.25 में 0.75 इंच, तो ये मार्किंग नीचे कर लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों मार्किंग से 1 सूत के लगभग बाहर ही मार्क करेंगे, तभी तो हमारा बाजू जब ज्वाइंट होगा तो वहाँ 1.25 इंच पूरा होगा। ये देखिए दोनों पॉइंट को, ये वाला पॉइंट ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आर्म होल डॉट ड्रॉ हो गया। अब हम ये जो डॉट है इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 डॉट का ही लगाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, हम इसके अगले वीडियो में यहाँ पे भी कट किए थे और यहाँ भी टक्स लगाए थे, लेकिन हम आज यहाँ टक्स लगाएंगे लेकिन यहाँ पे कट नहीं करेंगे क्योंकि कट करने से थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ जाता है। यहाँ कट तब करेंगे जब हम यहाँ पे कोई टक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम 1 इंच का टक्स लगाएंगे, 1/2 इंच का,
आपका अगर हैवी साइज है तो वहाँ पे 1.5 इंच तक का टक्स ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ऊंचाई में पैटर्न रखना चाहते हैं तो आप हाफ इंच या फिर जितना यहाँ पे आता है वही हम यहाँ पे मार्क करते हैं, उतना आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये तो हमारा लगेगा ही टक्स, ठीक है। ये टक्स हम स्किप नहीं करेंगे, ये हमारा टक्स लगेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम नीचे का डॉट इक्वल करेंगे 5.5, सॉरी उसके पहले हमको शेप ड्रॉ करना है। ये देखिए, फिर इसका सेंटर करना है यहाँ पे, फिर इसका और इसका सेंटर करना है। हो गया। अब जो मेन सेंटर है उससे 2 सूत बाहर जाना है, और जो ये सेंटर है, सेंटर मार्क और वेस्ट मार्क का जो सेंटर मार्क है उससे हाफ इंच, उस मार्क पे हाफ इंच बाहर मार्क करना है, ठीक है। अब ये और ये पॉइंट को इस तरीके से मिला देना है, कट टू कट, ठीक है। और ये पॉइंट को मिलाना है, ठीक है, थोड़ी सी कर्व में, हल्की हाथों से आपको मिलाना है, ठीक है। ये ज़्यादा कर्व हो गया। उसके बाद इसको और इसको मिलाना है, फिर ये और ये वाले पॉइंट को मिलाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमारा कोना बन गया, तो इसको थोड़ा सा राउंड शेप देंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कितना है, 5.5 इंच आया था, देखिए आया ना। तो ये जो शेप में है टक्स, उसी शेप में हम इसको यहाँ पे माप लेंगे। तो हमारा कितना आया, 5.5 इंच था, तो यहाँ पे देखिए 5.5 इंच पे मार्क किया, ठीक है। यहाँ मेजर कर लेते हाफ इंच, तो हम यहाँ पे तो हाफ इंच का मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि ये हमारा टक्स है, हमारा ज़्यादा ऊपर नहीं शेप देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हाफ इंच मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमें आर्म होल की शेप, नई शेप ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ हमारा साइड में कोई टक्स नहीं है, तो हम यहाँ पे 1 इंच मार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसका डबल करके, हाफ का डबल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 इंच। अब देखिए ये दोनों को मिला के मार्क कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको हम स्ट्रेट रख के लाइन ड्रॉ कर दें। ये हमारा यहाँ से कट के आ रहा है। ध्यान रखना है कि आपका स्केल टेढ़ा ना हो, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये सॉरी, यहाँ पे हमने डॉट को इक्वल किए ही नहीं थे। यहाँ पे देखिए हमारा कितना आ रहा है, 5.4। तो इसको इसी तरीके से रख के यहाँ पे घुमा देना, और इसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको मार्क लगाएंगे, ठीक है। स्केल को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। और अब ये वाले शेप को यहाँ मिलाना है। अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको आसान तरीके से समझाने की, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ठीक है। ये देखिए, अब हम यहाँ से भी इसकी कटिंग कर देते, साथ में स्किप करेंगे तो हमें ये वाला डॉट कट करना है। वैसे भी ये हमारा फर्मा है, ठीक है। अब हम यहाँ से कट कर देंगे इसको अच्छे से। सॉरी दोस्तों, हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते कि हमारा जो पैटर्न है वो कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं अकेले ही शूट करती हूँ तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखिए ये हमारा इस तरीके से था, तो हम ये वाली लाइन को कट कर रहे थे, और जो लेंथ था देखिए यहाँ पे, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन से ही लेंथ लिए थे, ठीक है। और देखिए यहाँ जो ये लाइन आई थी उसमें हम हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे से मार्किंग किए थे, ठीक है। यहाँ हम जो हाफ इंच ये वाला मार्क करते थे वो नहीं किए थे। बाकी ये सब तो आपको दिख रहा होगा, बस यहाँ इस साइड का नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। देखिए ये हम कट किए थे, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए सेम तरीका से सब कट होगा। अभी हम इसको रफली इधर से कट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे 1/2 इंच का ही था मार्जिन। इसको हम हटा देते। अब हम डाट को स्किप कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से यहाँ वाले पॉइंट पे इसको मिलाना है, ठीक है। और हम इसको पिन अप कर देंगे, ठीक है। आपके पास स्टेपलर है तो आप उससे पिन अप कर दे। पिन है यहाँ पे, देखिए हमारा डाट स्किप हो चुका है आर्म होल का। देखिए थोड़ा सा इसको हम इसे नीचे करेंगे और ये वाली लाइन को ऊपर तक मिलाएंगे और कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा फ्रंट का जो पैटर्न है वो हमारा कट के रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमारा कॉलर लग के आएगा। ये हमारा कॉलर के लिए मार्जिन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए बैक पार्ट को लाएंगे। अब हम इसमें सबसे पहले इसका काम करेंगे। जो यहाँ पे डाउन किए थे वो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हम डाउन गए थे, 1/2 इंच का। इसको हम 1/2 इंच स्ट्रेट ही रखेंगे, ठीक है। और इसको पहले हम मिला देते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रेट नहीं रखना है, ठीक है। पहले इसको इस तरीके से, यहाँ पे देखिए हमारा इसका मार्जिन कम है तो हम फिटिंग लाइन को ही सीधे मिलाएंगे, यहाँ पे रखेंगे और इसको इस तरीके से रख के देखिए हमारा फिटिंग लाइन मिल रहा है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग लाइन है, गलत है। इस तरीके से रखेंगे और जिस तरीके से हमारा नीचे जा रहा है स्केल रख के आप तिरछी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हो गया। यहाँ से देखिए हमारा आर्म होल के साथ ज्वाइंट हो चुका है। ये आर्म होल का पार्ट हो गया। और ये जो नीचे का है वो भी हम देख लेते हैं हमारा कितना है, 1/2 इंच। तो हम यहाँ पे 0.75 इंच पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम इस तरीके से स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए हमारा कोना बन गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कर्व दे देंगे, हो गया। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कटिंग वाला पार्ट है ये देख लेंगे, एक्स्ट्रा जो है, ठीक है। और यहाँ भी एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। यहाँ भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। अब देखिए हमको यहाँ नेक के हिसाब से भी कट करना है, तो शोल्डर को हम यहाँ मेजर कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 इंच के हिसाब से, सॉरी 1/2 इंच नीचे हमारा अटैच होगा। क्योंकि हम यहाँ 1/2 इंच के हिसाब से क्यों मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी कर्व में आया तो यहाँ के हमारा कम हो जाता है, तो हम यहाँ नीचे से ही मेजर करते हैं, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हमारा कितना है 4.25, 4.25। हम यहाँ भी इसी तरीके से मेजर करेंगे जहाँ से हम मेजर लिए हैं, क्योंकि यहीं से हमारा जॉइंट लगेगा। आप चाहे तो ऊपर से भी ले सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कर्व में नहीं है, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे यहाँ से कट के आएगा, ठीक है। हम इधर का तो देख लिए, अब नीचे का कितना लेंगे, तो ये तो हमारा पहले से ड्रॉ है, तो इसी के हिसाब से जैसे कि हम फ्रंट में इसके हिसाब जिस तरीके से जिस चार्ट से मार्क किए थे तो उसके हिसाब से नीचे गए थे, उसी हिसाब से हम यहाँ भी नीचे जाएंगे। पहले मेजर कर लेंगे कि हमारा कितना आ रहा है, पॉइंट यहाँ पे 0.6 आ रहा है, तो यहाँ पे हम राउंड बाई राउंड 0.6 पे मार्किंग करते जाएंगे, ठीक है। 0.6 पे यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा पीछे भी ओपन रहेगा थोड़ी दूर, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं, ठीक है।
ये देखिए हमारा बैक का पार्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब बैक में हम कट किस तरीके से लगाएंगे वो हम इसकी स्टिचिंग वाले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आप उसका भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये हमारा बैक का पार्ट हो गया। अब फ्रंट का पार्ट कट करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट में हमें फ्रंट की जॉइंट के लिए, जिप के लिए एक्स्ट्रा लेना ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओपन साइड से लेंगे। तो उसके लिए ये पार्ट देखिए, हम इसको यहाँ पे ये लाइन पे हम करेंगे, क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा चाहिए जिप अटैच करने के लिए। इसको हम स्ट्रेट रखेंगे, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट ही था। अच्छे से बिछा के रखना है, ठीक है। और ट्रेस कर लेंगे इसको, देखिए। या फिर आप पिन अप करके भी कट कर सकते हो। इसको इस तरीके से हम बढ़ाएंगे, इस तरीके से तिरछा, ठीक है। क्योंकि हमें 1 इंच लेना है और बैक में हमारा 1.5 इंच था। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से करना है, तो आप इस तरीके से स्केल को ये और ये पार्ट को मिलाना और सीधी लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ये देखिए, ये लाइन था, यही लाइन पे हमारा जो मार्किंग था वो आया था, ठीक है। तो इसको मिलाते हुए रखना है और लाइन ड्रॉ कर देना है। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा फिटिंग वाला पॉइंट था उससे हम 1.5 इंच बाहर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ भी एक निशान लगा देते, यहाँ भी हम 1.5 इंच बाहर जाएंगे और यहाँ भी निशान लगा देते हैं। यहाँ भी हम देखिए निशान उठा लेते, ठीक है। हो गया। इसका भी शेप हम देख लेते यहाँ पे। देखिए हो गया, सभी का हो गया। और इसका भी देखिए, यहाँ पे हम उठा लेते हैं मार्किंग। ये देखिए, ये जो शेप है वो हमारा प्रॉपर डार्ट कट चुका है, लेकिन जब हम इसको डार्ट लगाएंगे तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए। तो यहाँ पे हम मार्जिन लगाए, अगर हम इसी के ऊपर डार्ट लगाएंगे तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा डार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 इंच देखिए मार्जिन का हम ऐड करेंगे यहाँ पे। इधर से भी हम 1/2 इंच। ये देखिए, इसका भी हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम मार्क कर देते और यहाँ भी, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा प्रॉपर कटिंग के लिए रेडी है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो चुका है। कटिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो जीप और हुकाई का जो है एक्स्ट्रा हम यहाँ पे लिए, आपको ध्यान रखना है। आपको ये बंद साइड देख के कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारी लाइन है, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। हमें लगता है कि शायद हमारा
जो बताने का तरीका है वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो और आगे वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं भी अच्छा लगे तो भी कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, ये देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे, और ये बैक का पार्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्लीव्स का कट देखेंगे, क्योंकि हम कई एक पैटर्न में स्लीव्स की कटिंग नहीं देखे थे, तो यहाँ पे हम स्लीव्स का भी कट देखेंगे आज, चाहे वीडियो कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ठीक है, उसके लिए देखिए हम इसको इस तरीके से रखते हैं। ठीक है, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं स्केल की सहायता से। ये देखिए लेंथ की मार्किंग हमारा 10 इंच का था स्लीव्स, यहाँ पे लगता है 10 इंच, इसकी लंबाई नहीं आएगी, प्रॉपर 10 इंच है। हमें हाफ इंच मार्जिन भी चाहिए, तो 9 इंच हमारा यहाँ पे रेडी आएगा। यहाँ पे भी देखिए हमारा लगता है 8 इंच का ही स्लीव्स बनेगा। ठीक है, आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं इसमें, हम यहाँ पे 8 इंच का ही बनाएंगे। सेम मेथड से आपको 10 इंच का भी कट करना है। ठीक है, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 8 इंच का देखिए यहाँ पे हमारा 9.5 इंच का आया है, तो 8 इंच का अगर हमारा तैयार रहेगा तो उसमें हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा 8 इंच पे कितना मार्किंग है राउंड का, 8.5 इंच का, तो उसका हाफ करेंगे तो हमारा 4.25 आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो 8.5 इंच है वो उसमें लूजिंग ऐड नहीं किया गया, बस टेप रख के इस तरीके से हम मेज़र किए हैं। अगर हम इस तरीके से मेज़र ले लेते हैं तो इसमें हमारा लाइनिंग लगेगा, कुछ मेन फैब्रिक मोटी है, तो वहाँ पे जब हम इसको वेयर करेंगे तो वहाँ पे ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, जहाँ तक इसका स्पेस रहेगा। ठीक है, वहाँ तक ही आएगा, तो इसके लिए हम 4.5 पे मार्किंग कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, हाफ इंच मार्जिन लूजिंग ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो 1 इंच का भी ले सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ हाफ इंच का लेते हैं और 1.5 इंच मार्जिन ले लेते हैं। हाफ इंच कैसे लिए, अगर हम 8.5 में हाफ इंच प्लस करते, पूरे राउंड में हाफ इंच प्लस किया, तो वो हमारा कितना हो जाएगा 9 इंच को हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4.5 इंच, तो वही हमारा मार्किंग यहाँ पे है। अब हम ऊपर देखेंगे, तो ऊपर हम आज पाइक नेक भी है, फिर भी हम रेगुलर स्लीव्स का यूज करेंगे। ठीक है, हम अभी तक कई एक वीडियो में बताएं कि पाइक नेक में आपको टी शर्ट स्लीव्स का यूज करना है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप रेगुलर स्लीव्स भी लगा सकते हो उसमें। ठीक है, इसको प्रॉपर इस तरीके से रखना है। ठीक है, और जिस शेप में है वो देखिए, इसको हम शेप ले लिए। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए 5 का भी मार्किंग कर लेते, तो 5.5 का मार्किंग, क्योंकि 5.5 पे हाफ इंच ही प्लस किए, क्योंकि ऊपर ही मार्जिन जाएगा, यहाँ पे अभी हमारा मार्जिन नहीं जाएगा, तो ये हम इसलिए मेजर किए कि क्योंकि यहाँ का फिनिशिंग देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा कितना है 9.75, अगर हम इसमें हाफ इंच प्लस करते तो हमारा कितना आता है 10.25, तो 10.25 को अगर हम हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5.1। ठीक है, तो 5.1 का हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, ये 2 मार्क तो हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे, तो देखिए आपका जो ये दोनों पार्ट है, या तो आप चाहे तो इंची टेप से मेजर कर ले। ठीक है, देखिए यहाँ रखते हैं हम इसको, या फिर आप डायरेक्ट इसको इसके ऊपर रखना है। ठीक है, हम आपको आज इंची टेप से मेजर करके दिखाते हैं। ठीक है, मार्जिन देखिए दोनों का सेम है, तो हम यहाँ से ही मेजर कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ हाफ इंच छोड़ के मेजर करना है, क्योंकि ये हमारा सिलने के बाद ही स्लीव्स अटैच होता है। देखिए यहाँ पे टोटल हमारा कितना आ रहा है 8.5 इंच, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे कितना 8 इंच। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट का है। देखिए एक बार हम फिर यहाँ पे मेजर कर लेते हैं 8 इंच, या फिर आप दोनों को देखिए यहाँ पे हम 8 इंच पे एक मार्किंग लगा देते हैं। ये हमारा फ्रंट का हो गया, आपको उतना ध्यान नहीं रखना, बस मार्किंग रखना है कि आपको 2 मार्किंग आना है, तो दोनों का मार्क करके रखना है। ठीक है, ये हमारा बैक का है, अब बैक का भी मेजर करेंगे। ठीक है, यहाँ भी हमें हाफ इंच छोड़ देना है, तो यहाँ हमारा कितना है
8.5 इंच। देखिए परफेक्ट यही होता है कि बैक के हिसाब से जो फ्रंट के हिसाब से जो बैक का आर्म होल होता है वो हाफ इंच ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि उधर का जो उभार होता है वो फ्रंट के हिसाब से ज़्यादा होता है कर्व, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे 8.5 पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा बैक का हो गया। अब देखिए ये दोनों का इस तरीके से हम बारी बारी से मेजर किए, ठीक है। अगर आप जिस तरीके से हम पैटर्न पे मेजर किए फ्रंट और बैक पे, आप उसको मेजर कर लेना है। और देखिए फ्रंट हमारा 8 इंच आया था ऊपर का हाफ इंच छोड़ के, ठीक है, 8 इंच, फिर प्लस बैक का कितना आया था 8.5 इंच। 8.5 इंच इजकल टू हमारा कितना हो गया 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पूरे राउंड का आया, पूरे आर्म होल राउंड का, ठीक है। बैक और फ्रंट मिला के क्या हुआ पूरे राउंड का। लेकिन ये हमारा फोल्ड में हाफ का है तो हम यहाँ हाफ पे ही मेजर करेंगे। तो इसको हम डिवाइड 2 कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 8.25, ठीक है। ये 8.25, तो आप 8.25 को इस तरीके से रख के मेजर करके और मार्क कर देना। देखिए इस तरीके से सेंटर में आ गया। और अगर हम बारी बारी से मार्किंग करते हैं तो उसका भी हम क्या करते हैं कि जो दोनों पॉइंट के बीच गैप आता उसका सेंटर मार्क करते हैं, तो सेम आ गया। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। या तो जोड़ के एक बार ही मार्क करना है या फिर दोनों मार्क को अलग अलग मार्क करके फिर उसका सेंटर करना। तो ये आ गया हमारा इतना, ठीक है। लेकिन हाँ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि पैटर्न पे आप किस हिसाब से मेजर किए थे। हम यहाँ पे देखिए मार्जिन सहित मेजर किए थे, तो ये जो पॉइंट है उससे अंदर हम 1.5 इंच का मेजर करेंगे, ठीक है, मार्किंग। ये देखिए ये हमारा 1.5 इंच का ये और ये पॉइंट हमारा तैयार रहेगा, ठीक है। और ये देखिए अगर हम ये और ये पॉइंट को मिलाते हैं, देखिए चेक करने के लिए हम देखिए 5 इंच पे किस लिए मार्किंग किए थे, देखिए इतना सा गैप आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपका इतना गैप आ रहा है इसके और इसके बीच में हाफ इंच का गैप आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप हल्की सी कर्व देके, ज़्यादा फिनिशिंग चाहते हैं तो हल्की सी कर्व देके बना सकते हैं। अगर आपका यहाँ से ज़्यादा गैप आ रहा है हाफ इंच से ज़्यादा इतना आ रहा है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका हाफ इंच से ज़्यादा आ रहा है तो कर्व देना जरूरी हो जाता है, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आप चाहे तो इस तरीके से रख सकते, ज़्यादा लूजिंग नहीं होगा। नहीं तो आप ये दोनों पॉइंट जो है उसका सेंटर मार्क करें और थोड़ी सी कर्व दें, ठीक है। और यही जो कर्व वाला पॉइंट है फिर से वहां से हम 1.5 इंच का मार्क करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा स्लिप्स का हो गया यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया कि स्लिप्स की कटिंग किस तरीके से होगी। और देखिए दूसरी बात, यहाँ पे हमने फ्रंट की मार्किंग नहीं की है तो हमें फ्रंट का भी मार्किंग करना है, ठीक है। ये हमारा बैक का इस तरीके से रख के मार्क किए थे, ठीक है। अब इसी को ये देखिए ये हमारा फ्रंट का हो गया शेप, ठीक है। ये देखिए दोनों हमारा गैपिंग ज़्यादा आ रहा है यहाँ फिटिंग पॉइंट पे, तो हम इस तरीके से कट नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फ्रंट वाले को कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। फ्रंट वाले को ऊपर नहीं जाना, बैक को ही नीचे लाना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि ये जो फिटिंग वाला पॉइंट है वहाँ पे दोनों लाइनें आपस में मिलनी चाहिए, इसलिए लाना है। देखिए ये बड़ा साइज के लिए हमारा स्लिप्स फर्मा कटिंग था, लेकिन हमारा जो साइज है वो छोटा साइज है। तो इसका इसका देखिए कितना गैप था, लेकिन जब हम इसको मिलाए तो यहाँ का गैप कम हो गया, क्योंकि हमें यहाँ का गैप भी कम ही चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्लिप्स भी कट गया।
देखिए थोड़ा सा हमारा यहाँ पे ये हमारा फिटिंग वाला जो पॉइंट है इसका हम कट कर देंगे ताकि हमें पता हो कि हमारा ये फिटिंग पॉइंट है। अब देखिए ध्यान रखना है, अब जब भी फ्रंट की छटाई करें तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सीधी साइड हो तो आमने सामने, उल्टी साइड हो तो आमने सामने, ठीक है। ये देखिए फ्रंट की भी छटाई हो चुकी है, अब हम इसका कट कर देंगे, ठीक है। और देखिए ये हमारा सेंटर का है, उसका भी हम यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा स्लिप्स बन के तैयार हो चुका, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।